हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो सीरीज़ है, आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, ये है सिर्फ और सिर्फ आईआईटी जेईई मेंस के लिए क्वेश्चंस। मीन्स आज से हम जितने भी पार्ट का वीडियो पोस्ट करेंगे, एक वीक तक रैंडमली हम आईआईटी जेईई के लिए वीडियोस को पोस्ट करेंगे। मीन्स अलग अलग क्वेश्चंस के वीडियोस को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जेईई के बच्चे लोग के लिए, अलग अलग चैप्टर्स का। जैसे कि आज हम एक चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमको करना है, किस तरह से क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाना है और कैसे करके क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ हम इस तरह से लिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 5 प्लस एक्स टू द पावर 10 होल डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 16, कैसे करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका कैसे करके हमको लिखना, देखिए सॉल्यूशन से ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग ट्रिक बेस पे इसको करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ 5 प्लस एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई हमारे पास है एक्स टू द पावर 16 dx। देखिए इसे हम लिखेंगे कैसे, रूट ओवर ऑफ होल रूट कर दे रहा है, देखिए ध्यान से, 5 प्लस एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखे हैं। देखिए एक्स टू द पावर 10 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 11। देखिए ये हम ले लिए एक्स टू द पावर 10 इंटू एक्स टू द पावर 11। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको हम किस तरह से करके सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे करके अब इसका सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करके होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसे अगर हम लोग दो पार्ट में सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट ओवर ऑफ 5 बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 11 dx। ये जैसा था हमारे पास वैसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट 5 बाई एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू z। मान लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास -50 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 11 dx इक्वल्स टू dz। तो यानी कि फाइनली हमारे पास हो जाएगा ये dx का वैल्यू हम लोग के पास आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे dx डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू, तो आएगा हमारे पास -1/50 dz। सो देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जब हम लोग बैठा देंगे z प्लस 1 इंटू इतना बराबर हम निकाल ही दिए हैं -1/50 dz। तो ये हो गया हमारे पास -1/50। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो आएगा z प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें z का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो z के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2 से कट गया 25 टाइम्स में, तो यानी कि हो गया -1/75 इंटू z का वैल्यू था हमारे पास 5 बाई एक्स टू द पावर 10 प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस c इज़ द फाइनल आंसर। यानी कि d इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें d हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं d इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये है इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हम इसे बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास वो है साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 8x dx इज इक्वल्स टू, हम तीन ही ऑप्शन दिए यहाँ पे, 1, 2 और 3। इस तीनों में से कोई एक होगा। तो चलिए सॉल्यूशन इसका भी स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x बाई कॉस टू द पावर 8x dx। देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x बाई कॉस टू द पावर 4x इंटू अगेन कॉस टू द पावर 4x dx। यानी फाइनली हमारे पास आया tan टू द पावर 4x इंटू सेक टू द पावर 4x dx। अब हम लोग जानते हैं कि tan टू द पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan टू द पावर 4x को, तो यानी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, tan x को z लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट tan x इक्वल्स टू z, लेट tan x इक्वल्स टू z। तो यानी कि tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू
डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan को z माने थे, यानी कि z टू द पावर 4, सेक स्क्वायर को लिखेंगे, सेक टू द पावर 4 को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया सेक टू द पावर 4, इसको लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और इंटू इतना बराबर डी जेड आया हमारे पास, यानी फाइनली हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 4 ब्रैकेट में 1 प्लस z स्क्वायर डी जेड। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जा रहा हमारे पास z टू द पावर 4 डी जेड और एक जगह पर हो जा रहा है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 6 डी जेड। तो यानी कि हम लोग करेंगे तो इसका आएगा z टू द पावर 5/5 प्लस z टू द पावर 7/7 प्लस c, z का वैल्यू रख दीजिए, यानी कि tan टू द पावर 5x/5 प्लस tan टू द पावर 7x/7 प्लस c। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास जेईई एग्जाम्स में और IIT एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एक समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x tan 3x tan 5x dx इज इक्वल्स टू, तीन ऑप्शन इसमें भी लिए हैं, तीन में से कोई एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करने जाए तो नॉर्मली बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, दिमाग में आएगा, फिर ऊपर नीचे 2 एक्स्ट्रा लेंगे, फिर उसके बाद से आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिसके थ्रू आप इसको आराम से एक लाइन या 2 लाइन में बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा। देखिए ट्रिक क्या है इसका, देखिए वी नो दैट tan 5x इक्वल्स टू tan 2x प्लस 3x, लिख सकते हैं इसको आराम से। तो देखिए tan 5x इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे tan 2x प्लस tan 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan 3x। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास tan 5x माइनस tan 2x tan 3x इंटू tan 5x इज इक्वल्स टू हमारे पास बचा है tan 2x प्लस tan 3x। अब देखिए डायरेक्टली हमारे पास हो गया tan 2x tan 3x tan 5x इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं tan 2x प्लस माइनस tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले टर्म को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास नाउ क्वेश्चन। आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx। तो कितना सिंपल हुआ, देखिए tan x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड में sec x, यानी log मॉड में sec 5x/5 माइनस log मॉड में sec 3x/3 माइनस log मॉड में sec 2x/2 प्लस c। ठीक है, मीन्स इसका आंसर हम लोग सजा के थोड़ा सा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं log मॉड में sec 5x माइनस log मॉड में 1/3 भी रहेगा, log मॉड में 3x और फिर माइनस 1/2 log मॉड में sec 2x प्लस c। तो सोचिए कितना सिंपली इसको बता दिया हम आपको। तो ये हुआ हमारे पास इस तरह क्वेश्चन, मतलब आंसर इसका दूसरा नंबर राइट है। तो ये हुआ हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड मीन्स थर्ड, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा इस पर। देखिए कैसे करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 1 + x² जहाँ भी रहता है तो वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ में से कुछ, या 1 प्लस रहता है या 1 माइनस रहता है या x² - 1 रहता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुट x = tan थीटा। तो हम लोग जानते हैं dx = आ जाएगा हमारे पास
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 5 अंडर रूट इंटू डी एक्स के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ हम लोग लिखेंगे tan टू द पावर 6 थीटा। देखिए जो इसमें एक कॉन्सेप्ट है ना, वहीं आपको दिमाग लगना है कि वहाँ पे आप कैसे करके लगाएंगे। देखिए हम इसे डायरेक्ट अब लिखेंगे तो डायरेक्टली बाहर निकालें तो हो जाएगा हमारे पास सेक टू द पावर 7 थीटा डिवाइडेड बाई tan टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसे हम क्या करते हैं, सेक टू द पावर 7 थीटा बाई, हम सेक को अगर पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं इसको तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस थीटा। आप लोग कर लीजिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट, देखिए यही आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस करिएगा तो आपका कॉस यहाँ आएगा नॉर्मली साइन। ठीक है, कॉस 7 नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ से कॉस 6 ऊपर वाला कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कैसे करके हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वी ऑल नो दैट 1 इज इक्वल टू हम लोग बैठा सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस थीटा टी थीटा। अब दोनों के नीचे दोनों के पास सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, साइन कटेगा तो आएगा हमारे पास 1 बाई, यहाँ बचा हमारे पास साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा और फिर प्लस डी थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ इसके नीचे सेपरेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद अब फिर इस 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और प्लस में हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, यानी फिर से सेपरेट करें तो हमारे पास आएगा, इस बार अगर हम सेपरेट करें तो आएगा हमारे पास 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और फिर प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, प्लस ऑलरेडी हमारे पास है ही कॉस थीटा बाई साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। एक बार फिर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इस बार हमारे पास जब लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा डी थीटा, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस बाई साइन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे डी थीटा, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई साइन टू द पावर 4 थीटा, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा बाई साइन टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ना एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए ये तो हो जाएगा लॉग मॉड में से, ठीक है, इसको अगर हम सेक लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ क्या करते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू जेड समथिंग कुछ मान लेते, जेड ही मान ले। चलिए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, तो यानी हो जाएगा हमारे पास ये कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी जेड। चलिए नाउ ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक, तो आया हमारे पास लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ आया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड टू द पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाई जेड टू द पावर 6। तो चलिए उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास -1 बाई जेड प्लस यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा -1 बाई 3z क्यूब, और फिर
प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1/5 z⁵ प्लस c। तो यानी कि हो गया हम लोग इसे अब देखिए अब हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना था। सबसे पहले एक बार वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हो जाएगा लॉग मॉड में सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1/z को हम लोग लिए थे साइन थीटा, तो यानी कि हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस 1/3 साइन क्यूब थीटा माइनस 1/5 sin⁵ थीटा प्लस सी। तो अब हमें देखिए हमारे पास यहाँ पे पहले ही हम लिख दिए थे कि पुट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू हम लोग पुट किए थे टैन थीटा। यानी अगर हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, टैन इनवर्स एक्स। और टैन इनवर्स एक्स से अगर हम लोग साइन निकालने जाते हैं तो साइन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो साइन अगर हम लोग डायरेक्टली टैन इनवर्स को अगर इस तरह से लिखें तो टैन इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स √1 प्लस x²/x। ये लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग टैन इनवर्स को। तो साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग साइन वाले जगह पे सब जगह पे पुट कर देते हैं। तो नाउ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं उसी टर्म में। नाउ लॉग मॉड में इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो लिख सकते हैं इसे हम लोग टैन ब्रैकेट में π/4 प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं। और फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1/, ध्यान दीजिएगा आप, तो 1/, अगर हम लोग लिखते हैं तो ये होता है, उल्टा लिख दिया है, ये x/, होगा मीन्स होगा हमारे पास साइन इनवर्स x/√1 माइनस 1 प्लस x², ठीक है, ये होता है। तो देखिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x/√1 प्लस x², फिर माइनस यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 1/3 x/√1 प्लस x² का होल क्यूब, और फिर माइनस 1/5 x/√1 प्लस x² का पावर 5 प्लस सी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्लस सी। अब देखिए इसे हम लोग लिखेंगे, इस पूरे फॉर्म को हम लोग लिखते हैं लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस 1। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप थीटा का वैल्यू रख के सॉल्व करिए, देखिए यही आएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर माइनस यहाँ हो जा रहा है हमारे पास √1 प्लस x²/x, फिर माइनस यहाँ हो जा रहा है हमारे पास √1 प्लस x² का होल क्यूब दिस, और फिर माइनस यहाँ हो जा रहा है हमारे पास √1 प्लस x² होल टू द पावर 5/5x⁵ प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और किस तरह से करके हम लोग सॉल्व किया था। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में दिया जाता है और इसे हम लोग को जल्द से जल्द करना रहता है। तो यही जल्द से जल्द करने का तरीका यही है कि हम इसको जितना हो सके रफ करें, जितना हो सके जल्दी जल्दी इसको खींचे। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन के ऊपर, मतलब एक अलग टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक और इस तरह का क्वेश्चन लिए। अब देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन वो आप लोग के दिमाग में सीधा आएगा कि हम करें तो करें क्या, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे या क्या करें कि जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि देखिए इसे अगर नॉर्मली आप करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, पावरलेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स बिना पावर का इसको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को cos 2x के फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। पर उतना तो हमारे पास टाइम नहीं रहता एग्जाम में। तो एग्जाम्स में देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ हम लोग को दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। बस अगर हम लोग सोच सकते हैं उसको प्रॉपर वे में तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। जैसे देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करके सोचते हैं। देखिए आप लोग क्लास 11 में एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद होगा आप लोग को। और ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्टली लिखेंगे साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स 9π/8 प्लस x/4 प्लस
7 पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4 इंटू साइन ए माइनस बी, दैट मीन्स 9 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 9 पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 4 माइनस 7 पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 4 डी एक्स। देखिए कितना सिंपल हो गया, कट गया। यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते तो हो जा रहा हमारे पास साइन 9 और 7 16, यानी कि हो जाएगा डायरेक्टली 2 पाई प्लस यहाँ भी हो गया हमारे पास एक्स बाई 2 इंटू ये हो जा रहा हमारे पास साइन 2 पाई, यानी कि ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन 180 डिग्री टू 360 प्लस थीटा, यानी कि साइन थीटा ही होता है, तो यानी कि साइन एक्स बाई 2 और इंटू यहाँ हो गया हमारे पास साइन, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये माइनस है तो आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, माइनस है तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2 पाई बाई 8, यानी कि हो गया हमारे पास साइन पाई बाई 4, ठीक है डी एक्स। और हम लोग जानते हैं साइन पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे जिसका वैल्यू होता है 1/√2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 बाई 1/2 प्लस सी, यानी कि फाइनल आंसर जो आया हमारे पास वो आया 1/2/√2 माइनस 2/√2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं 2/√2 को सिर्फ और सिर्फ -√2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।